are going to start our second phylum of kingdom Animalia, that is phylum Cnidaria. It is the second phylum of kingdom Animalia and it is also the simplest organism. लेकिन फाइलम स्पंजेस के बाद फाइलम जो स्पंजेस है पॉलीफेरा के बाद जो है थोड़े से एडवांस होते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं, ये थोड़े से उससे एडवांस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. Phylum Cnidaria include about 9,000 species and it is also commonly called Coelenterata with hollow antron. अच्छा, इस फाइलम में ऑलमोस्ट 9,000 स्पीशीज जो है इंक्लूड है और इसको कॉमनली सेलेंट्रेट भी कहा जाता है, सेलेंट्रेटा भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हॉलो एंट्रॉन, मतलब इनकी बॉडी में एक हॉलो कैविटी होती है, उसकी वजह से इसको जो है सेलेंट्रेटा भी कहा जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ऑलमोस्ट 4 मीटर जो है डायमीटर इनकी होती है. सो सॉलिटरी और कॉलोनिकल मीन्स ये कॉलोनीज में भी रहना पसंद करते हैं और कुछ जो होते हैं तन्हाई पसंद होते हैं, कुछ अलग सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और कुछ जो है कॉलोनीज में भी रहते हैं. इंक्लूड्स कॉमनली, मतलब कॉमन एग्जाम्पल जो है इसमें कौन कौन सी है, दैट इज जेली फिशेज, हाइड्रास, सी एनिमोन्स एंड द माइक्रोस्कोपिक एनिमल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग कोरल रीफ. ठीक है ना. कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में रह के जो है एक कोरल रीफ को फॉर्म करते हैं. मतलब वो जो कोरल रीफ किससे बनते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जब मिलके रहते हैं मीन्स तो वो एक कोरल, उनके डिपॉजिट से कोरल रीफ कहा जाता है. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम नाइडेरिया, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं. नाइडेरिया को आप कैसे जो है उनकी जो है ना आप उनको जो है पहचानेंगे. ऑल आर इक्वेटिक, सारे क्या होते हैं, इक्वेटिक होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ देम आर मैराइन वेयर एज अ फ्यू लिव इन फ्रेश वाटर. सारे जो होते हैं इक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं. कुछ जो होते हैं वो मैरीन में रहते हैं और कुछ है, बहुत ज़्यादा जो है मोस्टली जो है मैरीन में होते हैं और सिर्फ फ्यू जो है वो क्या है फ्रेश वाटर में भी रहते हैं. बॉडी टाइप जो है होती है रेडियल सेमेट्री क्या थी, सेमेट्री थी ऑल ओवर द बॉडी ऑफ शेप ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की शेप जो होती है उसको देखते हुए हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. तो इनकी बॉडी कैसे होती है, रेडियल सेमेट्री होती है. रेडियल सेमेट्री मीन्स इनकी अगर हम बॉडी को सेंटर एक्सिस से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो मीन्स हमें 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, जिसको रेडियल सेमेस्टर कहा जाता है. कि अगर कोई भी बॉडी है तो उसको अगर हम इक्वल सेंटर में कट करें तो हमारे पास 2 इक्वल हाफ होंगे. ठीक है ना. दैट्स वाई इनकी बॉडी क्या है, रेडियल सेमेस्ट्री. मतलब अगर इनकी बॉडी को हम सेंटर में कट करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वल हाफ, किसी भी एंगल से करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वल हाफ हमें मिलेंगे. ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है. ठीक है ना. इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इनकी जो है 2 लेयर फॉर्म होती है बॉडी में. जब डेवलपमेंट होती है जर्म लेयर में तो सिर्फ 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मेसोडर्म इनमें नहीं होती, मीन्स सेंटर की जो लेयर होती है वो इनमें एब्सेंट होती है. सिर्फ एक्टो मतलब आउटर लेयर होती है और इनर लेयर प्रेजेंट होती है. सो दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. So their body wall encloses a hollow cavity is that is gastrovascular cavity और सेलेंट्रॉन. ठीक है ना. इनकी बॉडी वॉल जो होती है enclose मीन्स इसमें एक हॉलो सी कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहा जाता है और सेलेंट्रॉन भी कहा जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम सैक बॉडी होती है, मतलब सैक लाइक डाइजेस्टिव इनका होता है. सिंगल ओपनिंग होती है. पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सैक लाइक डाइजेस्टिव होता है, सिंगल ओपनिंग होती है. तो इनकी जो डाइजेस्टिव है वो कैसा होता है, सैक लाइक होता है, सिंगल ओपनिंग होती है. दोनों माउथ एंड एनस का काम जो है ना सिंगल ओपनिंग ही कर रही होती है. मीन्स फूड जो है एक ही ओपनिंग होती है, उससे फूड बॉडी के अंदर जा भी रहा होता है और जो वेस्टेज मटीरियल है वो बॉडी से बाहर आ भी रहा होता है. मीन्स इनकी सिंगल ओपनिंग जो है माउथ एंड एनस दोनों का काम करती है. तो इनका डाइजेस्टिव क्या है, सैक लाइक है. ठीक है. So the Cnidaria have no respiratory, excretory और circulatory system. इनमें ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो अब आप सोचेंगे कि इसमें अगर ये सिस्टम नहीं होते तो क्या काम, कैसे होता है सब काम इनके. तो सिंपल क्या होता है कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, उसके ज़रिए क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन डिफ्यूज उसी मेम्ब्रेन के ज़रिए क्रॉस होता है. ठीक है ना. तो इसलिए क्या होता है कि इनको जो है मतलब जो जितने भी काम इनके सेल के मेम्ब्रेन से ही होते हैं. अच्छा, बॉडी प्लेन होता है, मैनी हैव बोथ बॉडी प्लेन इन देयर लाइफ साइकिल. पॉलिप्स अटैच टू द सबस्ट्रेट सेसाइल मेड्यूसा फ्री स्विमिंग.
मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी जो है उसमें दो फॉर्म मीन्स उनकी बॉडी दो फॉर्म में पाई जाती है कि पहले जो है ना एक फॉर्म होती है, फिर दोबारा तो कुछ अर्से के बाद चेंज होती है। जब पॉलिप्स कौन सी फॉर्म होती है, जो अटैच किसी भी सबस्ट्रेट से किसी भी उससे अटैच रहती है, और सिसाइल होती है। सिसाइल मीन्स मूव जो है वो नहीं करती, एक जगह पे अटैच होती है। फिर क्या होती है, उसकी दूसरी फॉर्म जो है वो है मेड्यूसा, जो कि फ्री स्विमिंग, मतलब उसके बाद क्या है वो मूव करती है, स्विमिंग करती है, मूवमेंट उसमें मोटाइल होता है। तो मीन्स इनके बॉडी जो है दोनों दो फॉर्म में पाई जाती है। अच्छा, ऑल नाइडेरिया आर कार्निवोर्स, जितने भी नाइडेरियंस हैं वो क्या है, कार्निवोर्स है, मीन्स मीट ईटर है, मीन्स वो मीट खाते हैं। हैविंग स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होते हैं कॉल्ड नीडोसाइट, ठीक है ना। अच्छा, उनमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल जो है ना सेल होते हैं, उसको क्या होते हैं, नीडोसाइट, और इसी वजह से इनको इनका नाम भी जो है नाइडेरिया जो है इसी नीडोसाइट की वजह से पड़ा है कि इनके बॉडी में नीडोसाइट कुछ स्पेशल सेल होता है। स्टिंगिंग सेल मीन्स वो ऐसे सेल होते हैं कि उसमें जो है अगर इनमें से एक नीडोसाइट जो है अगर ऐसी एक कोई भी चीज़ आकर उनसे अटैच होती है तो उनकी बॉडी के अंदर जो है क्या होता है, एक अंदर से नीमोटोसाइट होते हैं, ठीक है। तो वो सेल क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वो अपने उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपने प्रे को जो है उससे केमिकल निकलता है, उस प्रे को पैरालाइज कर लेंगे और अपने टेंटिकल्स के जरिए उसको फिर अपने बॉडी में अंदर लेके चले जाएंगे। ये एग्जाम्पल है उसकी। एग्जाम्पल देखिए, ये जो है मीन्स ये पूरा ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ये है इसका जो है नीडोसाइट, ठीक है ना। ये सेंसिटिव होता है, कोई भी चीज़ जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई और ऑर्गेनिज्म आके इनसे यहाँ पर टच होगा तो ये सेंसिटिव होगी, मतलब रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे, तो ये फ़ौरन से अंदर मैसेज जाएगा। तो इसके अंदर आपको ये रेड सा नज़र आ रहा होगा ना, ये रेड सा, ये इसमें थ्रेड से लिपटा हुआ कोई चीज़, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये नीमेटोसाइट है। एकदम से टच होगा, सेंसिटेशन जाएगी मीन्स, तो ये फ़ौरन से बाहर आएगा तो उससे केमिकल्स, ये पिन टाइप का होता है इसमें और थ्रेड टाइप होता है, तो उसमें केमिकल होगा, जो केमिकल क्या करेगा, अपने प्रे को जो ये क्या करेगा, पैरालाइज कर लेगा मीन्स वो जो है अब इस काबिल नहीं होगा कि कहीं मूव कर सके, तो अपने टेंटिकल की मदद से उसको पकड़ के अपने मुंह में ले आएगा, ठीक है, अपने माउथ में ले आएगा। मीन्स जैसे टेंटिकल इसके आर्म की तरह काम करते हैं, इनके हैंड्स की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं जो स्टिंगिंग सेल है नीडोसाइट की वजह से इनका नाम नाइडेरिया भी पड़ा, ठीक है। नाइडेरियन को जो है नीडोसाइट की वजह से कहा जाता है, और सेलेंट्रेटा इनकी जो बॉडी कैविटी है सेलेंट्रॉन, उसकी वजह से इनका नाम सेलेंट्रेटा भी कहा जाता है इनको, ठीक है ना। ओके, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा कि इनकी बॉडी जो थी नाइडेरियन जो थी, और कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक और एनिमल्स, इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है बिकॉज दे हैव 2 जर्म्स लेयर, इनके पास 2 जर्म्स लेयर होती है, एंडोडर्म्स एंड एक्टोडर्म, मतलब बाहर की डर्म, आउटर डर्म एंड इनर डर्म, मीन्स सेंटर की जो डर्म होती है मेसोडर्म वो एब्सेंट होती है। ओके, तो क्या होता है कि इनकी बॉडी में जब मेसोडर्म नहीं होती तो उसकी जगह पे एक और चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया बोलते हैं, ठीक है ना। जेली लाइक सब्सटेंस होता है बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में एक जेली का सब्सटेंस होता है, नॉन सेलुलर होता है, गैरेटिनियस मास्क होता है, मीन्स ये नॉन मैटर होता है, ठीक है ना। Nadia are considered to have evolved tissue grade of organization but lack true organs, ठीक है ना। अच्छा, इनको कहा गया है कि इसमें टिश्यू लेवल तो होता है, इसमें मतलब जैसे कि हमने पॉलीफेरा के बारे में पढ़ा था कि उसमें टिश्यू लेवल नहीं होता, सिर्फ सेल बॉडीज होती हैं उसमें, और जो है इसमें कोई प्रॉपर जो है लेयर्स वगैरह भी नहीं पाई जाती पॉलीफेरा में। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें टिश्यू लेवल तो होता है, लेकिन जो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम इसमें नहीं होते। टिश्यू लेवल होगा लेकिन ऑर्गन्स, ट्रू ऑर्गन्स नहीं होंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम देखें आपने, यहाँ पे डायग्राम है, ये जो आपको पर्पल कलर की जो शो हो रही है मीन्स ये सारे सेल है, और ये क्या है जो है लेयर है, एक आपको अंदर से जो है क्या एक और भी आपको ये लेयर नज़र आ रही है, इसमें डॉट डॉट से है, ये भी सेल है, और इसके अंदर जो ना खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस क्या है, ये तो कैविटी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो ये लेयर है सेल की, ये क्या है, ये एंडोडर्म है, जो ऊपर की लेयर है ये क्या है, ये एक्टोडर्म है, और इसके सेंटर में क्या है, ये पिंक कलर का जो आपको शो हो रहा है, ये क्या है, ये यहाँ पे मेसोडर्म को होना चाहिए था लेकिन मेसोडर्म नहीं है, क्या है यहाँ पे मेसोग्लिया है जो कि नॉन मैटर है, ठीक है ना, मतलब नॉन, ये लिविंग नहीं है, नॉन मैटर, नॉन लिविंग है ये। अगर इसकी जगह एक और डायग्राम दी गई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टोडर्म है, फिर देन है एंडोडर्म है, और ये कैविटी है अंदर सेंटर वाली, और ये जो रेड कलर की है, पिंक कलर की, जो यहाँ पिंक है वैसे पिंक कलर की आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा क्योंकि कुछ सेल है यहाँ पे।
तो ये क्या है, ये मीजोडर्म है। तो यहाँ पे अगर मीजोडर्म होती तो यहाँ भी सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सेल नहीं है, सिर्फ खाली प्लेन सी चीज़ें पिक करके या कोई भी मतलब ब्लैक भी होती है, ठीक है ना, तो नॉन मैटर। तो ये क्या है, मीजोग्लिया। तो आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि अगर यहाँ मीजोग्लिया होता, मीजोडर्म होता तो यहाँ पे सेल होता है, लेकिन ये मीजोग्लिया क्योंकि नॉन मैटर है तो इसलिए यहाँ पे सेल नहीं है, सिर्फ एक पार्ट सा बना हुआ है, एक मैटर से बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरह अगर आप ये ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो है जो ऊपर जो है ये क्या है, ये जो है एक्टोडर्म है, और ये अंदर की कैविटी है, और उसके बाद जो है ये अंदर जो है एंडोडर्म है, और जो ये वाली जो खाली स्पेस जो आ रही है जो ब्राउन कलर की, ये क्या है, ये है मेसोग्लिया, मीन्स नॉन मैटर है ये। और ये क्या है, टेंटिकल्स है, ठीक है ना, जो ये टेंटिकल्स है, ठीक है ना, और ये जेली लाइक शेप है इनकी। और मीन्स ये है कि दे आर डिप्लोप्लास्टिक, इनमें दो लेयर होती है, एक होती है एक्टोडर्म एंड द अदर वन इज एंडोडर्म। और मीजोडर्म नहीं होती, मीजोडर्म की जगह पर इनके पास एक और नॉन मैटर होता है, दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया, ठीक है ना। और इनको टिश्यू लेवल होता है, लेकिन ट्रू ऑर्गन्स इनमें नहीं होते। ओके, एज अ ग्रुप नाइडेरिया हैव टू डिस्टिंक्ट बॉडी फॉर्म। अच्छा, जैसे कि हमने पहले कहा है कि इनकी बॉडी में दो बॉडी फॉर्म होते हैं, मतलब इनकी बॉडी जो दो डिफरेंट फॉर्म होते हैं में पाई जाती है। मतलब एक तो ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म की जो है एक फॉर्म में पाई जाती है, कुछ की दूसरी फॉर्म में पाई जाती है। कभी कभी ये होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों फॉर्म पाई जाती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन क्या है, पॉलिप्स। पॉलिप्स जो है इनकी फर्स्ट फॉर्म है। पॉलिप्स आर सिलेंड्रिकल विद माउथ एंड टेंटिकल्स सिचुएटेड एट द अपर एंड। अच्छा, जो पॉलिप्स होता है उसमें क्या होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप होती है उनकी, और उनका माउथ और टेंटिकल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, एट द अपर एंड, मीन्स ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है ना। द अदर वन इज मेड्यूसा। मेड्यूसा ऑन द अदर हैंड आर अम्ब्रेला शेप, ये अम्ब्रेला शेप का होता है, और उसके माउथ एंड टेंटिकल्स क्या होते हैं, लोअर सरफेस की तरह होते हैं। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि पॉलिप्स की बॉडी कैसे होती है, सिलेंड्रिकल, और मेड्यूसा की बॉडी कैसे होती है, अम्ब्रेला शेप की होती है। और इसके माउथ एंड टेंटिकल्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, और इसके माउथ एंड टेंटिकल्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ, मीन्स लोअर बॉडी की तरफ होते हैं। ये डायग्राम है, आपको ये क्या है, ये पॉलिप्स है, आपको नजर आ रहा होगा कि माउथ ऊपर, माउथ अगर नजर नहीं भी आ रहा, लेकिन आपको टेंटिकल्स नजर आ रहे होंगे। टेंटिकल्स क्या है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। और ये क्या है, इनकी सिलेंडर शेप है इनकी, और ये क्या है, ये अम्ब्रेला शेप इनकी बॉडी है, और ये टेंटिकल्स जो है वो क्या है, वो नीचे की तरफ, लोअर बॉडी की तरफ है। उनका माउथ भी नीचे ही होगा, इनका माउथ क्या होगा, ये ऊपर होगा। तो आप ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है दो फॉर्म में पाई जाती है, एक पॉलिप्स, मेडुसा। इस तरह जो है यहाँ पे एक और डायग्राम है, ठीक है ना। जैसे ये है, ये पॉलिप्स है, सिलेंडर शेप है इनकी, और माउथ एंड ओपनिंग जो टेंटिकल्स है ऊपर की तरफ है। और ये क्या है, ये मेड्यूसा है, इनके जो है ना माउथ एंड टेंटिकल्स क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो अच्छा, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि सिर्फ इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ जो है इस फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो पहले जो है किसी एक फॉर्म में पाए जाते हैं, फिर उसकी जब दोबारा से जो न्यू जनरेशन होती है वो दूसरे फॉर्म में पाए जाते हैं, फिर जब उसकी नई जनरेशन आती है दोबारा से वो उसी फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें जो है पाए जाते हैं कि तो मीन्स फॉर्म डिफरेंट फॉर्म होती है, दो डिफरेंट फॉर्म इनमें पाई जा सकती हैं। सो जैसे कि हाइड्रा है, एग्जाम्पल कुछ दिए, हाइड्रा, सी एनिमल्स एंड कॉरल्स जो है ये सिर्फ जो है ना ओनली जो है ना पॉलिप्स फॉर्म में पाई जाती है, मीन्स इनकी बॉडी जो है ना सिर्फ पॉलिप्स फॉर्म में होगी, बीइंग अपडेटेड टू सिसाइल लाइफ साइकिल। और जैसे कि हमने कहा था कि अच्छा, जो पॉलिप्स होते हैं यदि क्या करते हैं, सिर्फ सिसाइल मतलब ये लाइफ करते हैं, मीन्स सिसाइल होते हैं, एक जगह पर सब स्टेट से अटैच होते हैं, मूवमेंट इनमें नहीं होती, मोटाइल नहीं होते, ये एक जगह पे रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह जो है जेलीफिश जो है अकर्स ओनली इन मेड्यूसा फॉर्म, ये सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में पाया जाता है, और अडेप्टेड टू फ्री लिविंग मोटाइल लाइफ साइकिल। और क्या रहते हैं वो जो ना फ्री लिविंग होते हैं, मीन्स मूव करते हैं, मोटाइल होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल मोटाइल होता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये हाइड्रा है, दिस इज सी एनिमल्स एंड कोरल।
एंड दिस इज जेली फिश, ठीक है ना। ये डायग्राम है, आप इसमें आपको जो है जैसे ये है एक जगह पे अटैच होगा, ये भी एक जगह अटैच होगा, ये भी एक जगह पे सबस्ट्रेट से अटैच होगा, अभी सिसाइल होंगे, दे कैन नॉट मूव, ठीक है ना, मोटाइल नहीं होंगे। और ये जो जेली फिश है ये क्या, ये मोटाइल होगा, और ये मेडूसा फॉर्म में होते हैं। ये तीनों क्या है, ये पॉलीफॉर्म में होते हैं, इनकी बॉडी सिलेंडर कलर होती है, और इनके टेंटिकल्स और माउथ जो है ऊपर की तरफ है, उनकी टेंटिकल्स और माउथ जो है वो नीचे की तरह है। ओके, देन जो है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, सम नाइडेरिया अल्टरनेट बिटवीन टू बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ठीक है ना। क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो दो फॉर्म में मतलब जो है चेंज होती रहती है। पहले कोई एक फॉर्म होती है, फिर दूसरी फॉर्म उनकी आ जाती है। मीन्स पहले किसी और फॉर्म में है, फिर किसी और फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब जैसे पहले अगर पॉलीफॉर्म में, फिर मेडूसा में आते हैं, या फिर पहले मेडूसा में, तो पॉली मीन्स इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन, ठीक है ना, उनकी जनरेशन चेंज होती रहती है। इन दीज स्पीशीज द एसेक्सुअल पॉलिप्स प्रोड्यूस मेल और फीमेल मेडूसा which as a result of sexual reproduction form zygote which transform into planula larva which eventually develop into a new asexual polyps. This process of producing asexual form of sexual form and vice versa is called alternation of generation. अच्छा क्या होता है कि कुछ स्पीशीज में, इन स्पीशीज में क्या होता है कि पहले क्या होता है, एसेक्सुअल जो है ना पॉलिप्स होता है जो प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल मेडूसा फॉर्म करता है, ठीक है ना। पहले क्या होता है, एसेक्सुअल पॉलिप्स होता है जो क्या फॉर्म करता है, मेल और फीमेल मेडूसा। फिर क्या होता है, इसकी लड़की आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट जब होती है, तो उसमें दोनों से क्या, एग और स्पर्म से क्या होता है, इन दोनों जो मेल और फीमेल है मेडूसा से क्या होता है कि जायगोट फॉर्म होता है। फिर क्या होता है, ट्रांसफर इनटू प्लैन्यूला, फिर वो लार्वा में चेंज हो जाएगा, लार्वा से फॉर्म हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इवेंटली डेवलप होगा एक न्यू एसेक्सुअल पॉलिप्स। अब दोबारा से वो क्या होगा, दोबारा से एक नए एसेक्सुअल पॉलिप्स में चेंज जाएगा। फिर वो दोबारा से ऐसे मेल और फीमेल मेडूसा फॉर्म करेंगे। मीन्स ये चलती, क्या हो रहा है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंजिंग हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंजिंग हो रही है, और ये सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन एक साथ हो रही है। तो इसमें लिए आप क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डायग्राम देखते हैं हम इसकी। देखिए ये क्या है, एक पॉलिप्स है, ठीक है ना। ए सेक्सुअली क्या हुआ, इसने फॉर्म किया, ठीक है ना, क्या फॉर्म किया इसने, मेल और फीमेल जो है मेडूसा फॉर्म किया। उससे क्या हुआ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, फिर क्या होगा, उससे एग और स्पर्म जो है वो आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, क्या फॉर्म होगा, ज़ायगोट फॉर्म होगा। ज़ायगोट फॉर्म करने के बाद क्या होगा, सेल जो है अपने आप को अरेंज करेंगे, ब्लास्टूरा बनेगा, अपने आप को अरेंज करेंगे, लेकिन जो जर्म्स लेयर वगैरह है उससे फिर एक लार्वा बनेगा, प्लैन्यूला लार्वा फॉर्म होगा। फिर क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन होगा, सेटल डाउन के बाद क्या होगा, दोबारा से वो एक एसेक्सुअल पॉलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोबारा से ये एसेक्सुअल पॉलिप्स है दोबारा से मेल एंड फीमेल मेडूसा फॉर्म करेगा। मीन्स ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। मीन्स इसकी जो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है चेंजिंग हो रही, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें पाई जाती है। ओके, देन जो है हमारे पास अब क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, द occurrence of species into or more structurally and functionally different kinds of zooid is known as polymorphism। मतलब क्या होता है कि जो स्पीशीज़ है वो अकर करते हैं, प्रेजेंट होते हैं दो या दो से ज़्यादा जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइड, मतलब उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में थोड़ी चेंजिंग होती है, डिफरेंट जो है ना मतलब फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इसको हम बोले पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक जगह पे रहते हैं। जैसे कि फाइसिलिया इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी इन विच, ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है इन विच जो है मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीपॉइड एंड मेडूसॉइड फॉर्म लिव टुगेदर। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मेनी टाइप्स के क्या पॉलीपॉइड रहते हैं, मतलब पॉलिप्स, एंड जो है मेडूसा मेडूसॉइड फॉर्म जो होते हैं आपस में एक साथ रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है ना। जिसके हमने पहले कहा था कि ये कॉलोनी में भी रहते हैं और कुछ जो है अलग रहना तन्हाई पहन भी होते हैं, ठीक है ना। एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, लेकिन क्या करते हैं अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कॉलोनी में रहते हैं। तो इसको यहाँ बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स जब डिफरेंट स्ट्रक्चरली जो डिफरेंट हो और फंक्शनली जो डिफरेंट हो, लेकिन क्या करते हैं डिफरेंट काइंड के होते हैं, लेकिन रहते क्या है एक साथ जो है ना कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम इसकी। सो देन है हमारे पास कॉरल्स एंड कॉरल रीफ्स, ठीक है ना। Many polypoid cnidarians secrete certain chemicals which form a hard
बट डेड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड देम। अच्छा, बहुत सारे जो पॉलीपॉइड जो नाइडेरियन जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो फॉर्म करते हैं हार्ड लेकिन डेड प्रोटेक्टिव कवरिंग। हार्ड तो होता है लेकिन वो डेड होता है, मतलब लाइफ नहीं होता, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है अराउंड देम, अपने इर्द गिर्द जो है कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं। दीज कवरिंग आर ऑफ वेरियस शेप, साइज एंड केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, ये जो कवरिंग होती है उनमें वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, मतलब डिफरेंट केमिकल से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। कुछ किस केमिकल से फॉर्म होते हैं, कुछ किसी और केमिकल से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं ये पॉलीपेड नाइडेरियन होते हैं, पॉलीपेड नाइडेरियन होते हैं जो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, कोरल रीफ, ठीक है ना। कोरल रीफ आर अंडर वाटर लाइमस्टोन रिज नियर द सरफेस ऑफ द सी। कोरल रीफ क्या होते हैं, वो अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जो है लाइमस्टोन रिज होते हैं नियर द सी, सरफेस ऑफ सी, सरफेस के पास होते हैं, ठीक है ना, पाए जाते हैं, ठीक है ना। These are usually found by the combined secretion of the several species of ceranthrates and other carbon precipitations protoctist organism। अच्छा, ये क्या होते हैं कि बहुत सारे जो है ना जो है सेरेंट्रेट होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो है सिक्रीशन मतलब जब कंबाइन होते हैं, मतलब जो है ये कैसे फॉर्म होते हैं, जब सिक्रीशन कंबाइन होती है बहुत सारे स्पीशीज की सेरेंट्रेट की या दूसरे कार्बन प्रिसिपिटेशन की प्रोटॉक्टिस्ट ऑर्गेनिजम्स की, मतलब बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं आपस में जब वो एक जगह पे होते हैं तो जो है ना उनकी कॉम्बिनेशन को, मतलब जब उनके डेड डिपॉजिट होता है तो उनकी कॉम्बिनेशन से जो है ये फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। Coral reef which are usually restricted to warm shallow water provide a haven to a large of number of marine species। अच्छा, ये क्या coral reef होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, restricted मतलब warm water शैलो वाटर की में ही होते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड करते हैं हेवन टू, मतलब बहुत ज़्यादा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ मैरीन स्पीशीज़ जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जिसके यहाँ एग्जांपल ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एस्टर्न कोस्ट, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, मतलब एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे जो है ये कोरल रीफ पाए जाते हैं और इसके अलावा जो है ना बहुत सारे जो है ना ये मैरीन स्पीशीज़ और भी होते हैं। हमने जैसे आपको याद अगर हो तो हमने किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा में स्टडी किया था कि कुछ जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जो डिपॉजिट शेल्स होते हैं उनसे जो है कुछ ओजोन बन रहे थे, रेडियोलारियन और ग्लोबिजेरिना, ठीक है ना, जो पेट्रोलियम को इंडिकेट करते हैं, आपको याद आ गया होगा। तो इस तरह इनकी भी जो मतलब जो है ना ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपस में, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नाइडेरियन जो होते हैं, क्या कहते हैं आपस में कंबाइन होकर जो है ये क्या करते हैं कोरल और कोरल रीफ फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें रेड कॉलर है, ठीक है, एग्जांपल दी यहाँ पे रेड कॉलर, तो ये भी जो है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनसे कंबाइन होकर जो है फॉर्म हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, इनके जो कमर्शियल वैल्यू होती है कहाँ कहाँ काम आते हैं, ये इनसे ज्वेलरी बनती है और डेकोरेशन आइटम्स जो है इनसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसके अलावा जो है इसके हैं मरजान भी है, इनका एक फॉर्म है। प्रिपेयर मेडिसिन बाय हकीम, क्या करते हैं इससे जो है हकीम जो है मेडिसिन बनाते हैं। मरजान नाम का एक जो है कोरल होता है, ठीक है ना, और इससे डिफरेंट आर्टिफिशियल जो है ज्वेलरी देखिए फॉर्म हो रही है इससे, ठीक है ना। ये किससे बन रही है, रेड कोरल से बन रही है। इससे अलावा बहुत सारे टैबलेट मेडिसिन और अभी ऐसी कुछ फॉर्म होती है जो कि रेड कलर से फॉर्म होती है। रेड कलर्स को क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर फाउंड इन रेड कलर, ठीक है ना, इसलिए इसको रेड कलर कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और कलर्स में भी होते हैं लेकिन ये जो है रेड कलर है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट रेड कलर, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो है बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में कंबाइन होकर ये कलर फॉर्म करते हैं, जो कि फिर मतलब उनके डिपॉजिट से ना ऐसी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। Okay, then है phylogeny. What is phylogeny? Phylogenetically, it is believed that Cnidarians have evolved along of the 3 evolutionary line from Protoctista. अच्छा, आप हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तब हमने आप पढ़ा था कि एवोल्यूशन कैसे हुई। हमने कहा था कि पहले जो है प्रोटॉक्टिस्ट से क्या होता है कि सिर्फ 2 तरह की मतलब जो है 3 दफ़ा एवोल्यूशन हुई है, सिर्फ एक दफ़ा एवोल्यूशन हुई है, उसके बाद जो है एवोल्यूशन हुई, उसके बाद दूसरी जो हुई नाइडेरियन हुई। नाइडेरियन से मतलब ये बिलीव किया जाता है कि नाइडेरियन से अब आगे कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुई, मतलब इससे कुछ भी इवॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ जो है पहले जो है उससे प्रोटिस्टा से क्या हुआ कि नाइडेरियन इवॉल्व हुए, इससे जो है एक और निमाटोसाइड जो है निमाटोडास जो थे वो भी इवॉल्व हुए, उसके बाद जो है उनसे जो है आगे एवोल्यूशन हुई है, लेकिन नाइडेरिया से आगे कोई एवोल्यूशन नहीं हुई है।
नो अदर फाइलम ऑफ एनिमल इज थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम नाइडेरिया, मीन नाइडेरिया से कोई और फाइलम इवॉल्व नहीं हुआ। सो क्लासेस बेस्ड अपॉन द डोमिनेंट फेज, मतलब क्लासेस कौन कौन सी क्लासेस इसमें लिखे ना, नंबर 1 इज हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ मिजोग्लिया नॉन सेलुलर होता है, इसमें कहता है मिजोग्लिया जो होता है नॉन सेलुलर होता है, सेल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, बहुत पॉलीपॉइड एंड मेड्यूसा फेज होता है, मतलब इनमें पॉलीपॉइड फेज होता है और मेड्यूसा पॉइड फेज होता है, मीन्स पॉलिप्स भी होगा पहले, फिर उसके बाद मेड्यूसा भी फॉर्म होगा, बॉडी फॉर्म जो हो रही है, शोविंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होगा, मीन्स ए सेक्सुअली क्या होगा, पॉलिप्स होगा, फिर उसके बाद सेक्सुअली क्या होगा, वो मेडुसा फॉर्म होगा, ठीक है। एग्जांपल इसकी हाइड्रा, ऑब्लिया एंड पाइसिलिया। देन है साइफोजोआ। साइफोजोआ जो है मिजोग्लिया सेलुलर होगा और प्रीडोमिनेटली होगा मेडुसा, ठीक है ना, और जो है मिजोग्लिया का सेलुलर होगा और मेडुसा जो है इसमें पाया जाएगा स्टेज जो होगा क्या, यूला जेलीफिश। पॉलिप्स अकर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अच्छा जो पॉलिप्स होगा सिर्फ डेवलपमेंट जब होगी ना, जब मीन्स डेवलपमेंट होती है उसमें क्या होगा, सिर्फ पॉलिप्स उस टाइम होगा, ठीक है ना। देन है नंबर थर्ड वन इज एंथ्रोजोआ। एंथ्रोजोआ जो है क्या है, एंथ्रोजोआ है मिजोग्लिया फाइब्रस होता है और पॉलीपॉइड फॉर्म जो है पाई जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल कौन सी, कॉरल्स और सी एनिमल्स, ठीक है ना। अच्छा ये जो है क्लासेस हो गई और ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि जो है किंगडम नाइडेरिया, सॉरी फाइलम नाइडेरिया, किंगडम एनिमिलिया का सेकंड फाइलम है और ये जो है दे आर ऑल्सो सिम्पलेस्ट ऑर्गेनिज्म, लेकिन इससे जो पॉलीफेरा था, हमने फाइलम पॉलीफेरा जो पहले हमने स्टडी किया था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ये उससे थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है ना। फिर हमने इसकी बात की कि इसमें डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेयर इनमें थोड़ा सा डिवीजन रिवाइज कर लेते हैं, टिश्यू लेवल में होता है लेकिन टू ऑर्गन्स में नहीं होते, ठीक है ना। एक्वेटिक तो होते हैं, एक्वेटिक सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मैरीन होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। देन हमने कहा था कि इसमें इनकी बॉडी फॉर्म जो है दो फॉर्म होती हैं, एक होती है पॉलिप्स एंड द अदर वन इज मेड्यूसा। अच्छा किसी में क्या होता है कि दोनों फॉर्म पाई जाती है, जब दोनों फॉर्म पाई जाती है तो हम इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है ना। और उनकी बॉडी जो पॉलिप्स जो होती हैं उनमें क्या होता है कि उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और उनके टेंटिकल्स और माउथ जो है अपर पोर्शन होते हैं, मतलब अपर से होते हैं, ऊपर से जो है अराइज होते हैं। और जो मेड्यूसा में क्या होते हैं कि उनके टेंटिकल्स और जो क्या होते हैं उनके माउथ जो होते हैं लोअर बॉडी में होता है। अच्छा पॉलिप्स जो होता है वो क्या होता है कि उसी साइल होते हैं, मोटाइल नहीं होते, एक जगह पे सबस्ट्रेट से अटैच होकर रहते हैं। और जो मेड्यूसा है वो क्या करते हैं, वो जो है मोटाइल होते हैं, मूवमेंट उनमें होती है, वो मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है ना। देन जो है हमने बात की थी कि इनमें जो है स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम बोल रहे थे नीमेटोसाइट, ठीक है ना, और नीडोसाइट हम कहते हैं, ठीक है ना। नीडोसाइट जो होते हैं, अच्छा क्या होते हैं कि वो सेल जो होते हैं वो स्टिंगिंग सेल होते हैं, मीन उसमें जो है सेंसिटिव थोड़ी सी जगह होती है, इसको अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म टच कर गए करे तो उसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर से नीमेटोसाइट जो है बाहर आते हैं और जो है उसमें केमिकल होता है जो कि अपने प्रे को पैरालाइज कर लेता है और उसको फिर पैरालाइज करने के बाद जो इसको होल्ड करके अपने टेंटिकल से और अपने माउथ में अपने इनगल्फ कर लेगा, ठीक है ना। एक्सक्रीशन नहीं होती इसमें, सिस्टम नहीं होता सॉरी, और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो क्या होता है कि जितनी भी जो रेस्पिरेशन भी नहीं सिस्टम भी नहीं होता, तो जो रेस्पिरेशन वाला जो भी ऑक्सीजन होता है उसके अंदर डिफ्यूज डायरेक्ट इनकी सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर इनकी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है ना। इनकी बॉडी जो सैक लाइक होती है, एंट्रॉन कहा जाता है, मीन सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ या एनएस दोनों एक ही ओपनिंग से काम करेंगे ये, उससे फूड को बॉडी के अंदर लेके भी जाएंगे और बॉडी को रिमूव भी जो वेस्ट है रिमूव भी इसी से करेंगे, इसलिए जो है इनका डाइजेशन सैक लाइक होता है। और इसलिए जो है इनको इनकी बॉडी में कैविटी होती है, इसको जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, इसकी वजह से इनको एंट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इनको सेलेंट्रेटा भी कहा जाता है। और जो है नीडोसाइट होते हैं जो सेल हमने कहा स्टिंगिंग सेल होते हैं, उसकी वजह से इनका नाम नाइडेरिया भी इसी वजह से पड़ा कि इनमें जो है नीडोसाइट होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अंदर होता है, एक पिन की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज अपने प्रे को पैरालाइज करने के लिए वो यूज़ करते हैं।
अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ एग्जांपल हमने बताई कि इसमें हाइड्रा की एग्जांपल है, सी एनिमोल्स की है, जेलीफिश है, और जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और आपने डायग्राम भी देखी कि जो है ना मेडूसा जो है अम्ब्रेला शेप की होती है, और जो पॉलिप्स होता है वो क्या होता है, वो जो है सिलेंडर शेप का होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। तो ये आपको जो है जो कॉरल था, हमने कहा कि क्या था, कॉरल जो था माइक्रोस्कोप है, ऑर्गेनिज्म आपस में जब बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो उनकी डिपॉजिट से क्या होता है कि फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है उनसे, कॉरल, जिससे ज्वेलरी बनाने के काम आता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बनाने के काम आता है। सो ये आज का था हमारा टॉपिक, क्या था, फाइल नाइडेरिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक नए फाइल हम खताएँगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उसको। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।